वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और मुझको एक नया दिन देता है। उसकी करुणा प्रति भोर नई होती जाती है। आज आप और मैं जब खुदा की हैकल में हैं, जब हम खुदा की प्रेजेंस में हैं, तो आइए एक बार फिर से खुदा की इबादत करें। जब खुदा अपने बच्चों की ओर देखता है तो वो कहता है कि मेरे बच्चे आज दुनिया की चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन धन्य हैं वो लोग जो इस शाम में खुदा की इबादत करने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम, परमेश्वर एक प्यार का सागर है, वो दया का सागर है। उसके अंदर इतनी गहराई है कि कोई उसे नाप नहीं सकता। वो आसमान से भी ऊंचा है, कोई उसको नाप ही नहीं सकता। इतनी गहराई है उसके प्यार में कि आप और मैं, हम उसमें अगर उतर जाएं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। आइए इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा गीत है जो आज हम परमेश्वर के नाम से उसकी स्तुति और आराधना के लिए हम इस गीत को गाएंगे। इस गीत के बोल हैं, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे नाम चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से पिता आज तेरी स्तुति करते हैं। आज एक वेदी हम यहाँ सजाते हैं। आज चाहे हम कितनी भी दूर हैं, अलग हैं, लेकिन प्रभु इस प्यार की वेदी को पिता तेरे समक्ष चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है।
हाथों को उठाएं और उस खुदा के आगे आज सरेंडर करें। उस खुदा से कहें, परमेश्वर हमको भी नम्र और दीन बना, हमको भी पिता अपने जैसा बना। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गाइए, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर आराधना के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी वर्शिप टीम के लिए, बेटे परितोष के लिए। आज प्रभु तेरा बच्चा जबकि तेरी वर्शिप में पिता परमेश्वर वो हमारे साथ ढोलक बजाता है, प्रभु आप इस बच्चे को बहुत आशीष देना। मैं बेटे परितोष को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु इस बच्चे को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे प्रभु। ये बच्चा तेरे मार्ग पर बढ़ने पाए, तेरी आशीषों में बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आज धीरे 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 अय्यूब की पुस्तक में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 24 पे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु एक बार फिर हमें आपकी जरूरत है, हर सांस के साथ प्रभु हमें आपकी जरूरत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ होना। आज जब हम 24वां चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 24, लॉर्ड वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर प्रेजेंस। प्रभु जी आपके बिना हम कुछ नहीं जान सकते, हम कुछ नहीं समझ सकते। तो आइए अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए, प्रभु के साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ बाइबल पढ़ना शुरू करिए। खोल लीजिए अपनी बाइबल और अपने मन को तैयार करिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में हम उतर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहली वर्स से पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वह उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते। कुछ लोग भूमि की सीमा को बढ़ाते और भेड़ बकरियां छीन कर चराते हैं। वह अनाथों का गधा हाँक ले जाते और विधवा का बैल बंधक रखते हैं। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते और देश के दीनों को इकट्ठे छिपना पड़ता है। देखो, वे जंगली गधों के समान अपने काम को और कुछ भोजन यत्न से ढूंढने को निकल जाते हैं। उनके बाल बच्चों का भोजन उनको जंगल से मिलता है। उनको खेत में चारा काटना और दुष्टों की बची बचाई दाख बटोरना पड़ता है। रात को उन्हें बिना वस्त्र नंगे पड़े रहना पड़ता है और जाड़े के समय बिना ओढ़े पड़े रहना पड़ता है। वे पहाड़ों पर की वर्षा से भीगे रहते हैं और शरण ना पाकर चट्टान से लिपट जाते हैं।
कुछ लोग अनाथ बालक को मां की छाती पर से छीन लेते हैं और दीन लोगों से बंधक लेते हैं, जिससे वे बिना वस्त्र नंगे फिरते हैं और भूख के मारे वो पूलियां ढूंढते हैं। वे उनकी दीवारों के भीतर तेल पेरते और उनके कुंडों में दाख रौंदते हुए भी वो प्यासे रहते हैं। वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुओं का जी दुहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता। वाह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मूर्खता की कोई भी रिकॉर्ड वो नहीं रखता। परमेश्वर आज अगर रिकॉर्ड रखता है तो वो आपके और मेरे मसीह जीवन का रिकॉर्ड रखता है। टुडे just remember that our God is forgiving God. So why we are not forgiving? अगर आप और मैं अपने खुदा से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा खुदा हमें माफी दे, तो हम माफी क्यों नहीं दे पाते हैं? आज आपके और मेरे जीवन में अशांति का कारण ही यही है कि हमने माफी नहीं दी है। आज जरा माफ करके देखिए, जरा माफ करके देखिए, आपकी माफी अपने आप खुदा दे देगा। लिखा है 13वीं वर्ष में, कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं, वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में बने रहते हैं। मैं दोबारा इस वर्ड्स पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। लिखा है कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं और वे उसके मार्गों को नहीं पहचानते और ना उसके मार्गों में वह बने रहते हैं। हत्यारा पौ फटते ही उठकर दीन और दरिद्र मनुष्य को घात करना और रात को वह चोर बन जाता है। हत्यारा पौ फटते ही उठकर दीन और दरिद्र मनुष्य को घात करता और रात को वह चोर बन जाता है, क्योंकि उसको अंधियारा अच्छा लगता है। परमेश्वर के लोगों को अंधियारा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर खुद रोशनी है। लॉर्ड जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपका प्रभु वो पवित्र पवित्र यीशु मसीह अगर वो रोशनी है, तो आप और मैं अंधकार कैसे हो सकते हैं? अंधकार की पहचान ये है कि इंसान अभिमानी है। अंधकार की पहचान है कि इंसान के अंदर घमंड है। इंसान आज अंधकार में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्रोध है। आज अगर प्रभु आपके और मेरे दिल के अंदर है, तो हमारे अंदर उदासी नहीं, रोशनी होनी चाहिए। लिखा है कुछ लोग उजियाले से बैर रखते हैं और वो उसके मार्गों पर चलना ही नहीं चाहते। जैसे हत्यारा पौ फटते ही उठकर, वो सुबह होते ही वो क्या करता है? वो दीन और दरिद्र मनुष्य को चोट पहुंचाने की शुरुआत करता है और रात को वो चोर बन जाता है। व्यभिचारी ये सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए। आप और मैं व्यभिचार जब करते हैं, जब हम लोग एडल्ट्री करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर जब हम व्यभिचार करते हैं, इसकी पहचान ये है कि हम जो काम छुप कर करते हैं वो व्यभिचार के बराबर है। आज जो काम आप छुप कर करते हैं, जो काम आप किसी को बताए बिना करते हैं, जो काम आप अंधियारे में करते हैं, वो व्यभिचार के समान है। अगर आप सच में आप खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? अगर आप खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके मन के अंदर ऐसी बातें क्यों हैं कि आप चीजों को छुपा रहे हैं? खुदा ने कभी कुछ नहीं छुपाया। लॉर्ड रिवील the secrets of heaven on the people of earth. परमेश्वर ने स्वर्ग के सारे रहस्य पवित्र बाइबल के द्वारा अपने बच्चों के ऊपर सब कुछ रिवील कर दिया। तो आज इंसान एक दूसरे से बातें क्यों छुपाता है? आज इंसान क्यों एक दूसरे से छुपकर वो काम करता है? इसीलिए क्योंकि वो पापी है। अगर आज आप पापी हैं, तो आपको क्षमा मांगने की जरूरत है।
अगर आज आप छुप कर कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब शैतान आपको और मुझको इस्तेमाल कर रहा है। आज अपने आप को खुदा के हाथों में सरेंडर करिए। लिखा है, हत्यारा पौ फटते ही वो दीन और दरिद्र मनुष्य को घात करता है और रात को वह चोर बन जाता है। व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए दिन डूबने की राह देखता रहता है, क्योंकि वो सब कुछ छुप कर करना चाहता है, वो अंधेरे में करना चाहता है। और बाइबल बताती है छिपा हुआ काम और कुछ नहीं, वो व्यभिचार है। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आप जो छिप कर रहे हैं, आप जो अपने बच्चों से छिपाकर जो पाप कर रहे हैं, वो पाप आपकी जिंदगी में फलवंत हो रहा है। आपको मालूम है, मिट्टी के अंदर भी बीज छुपाया जाता है, मिट्टी के अंदर बीज छुपाया जाता है, लेकिन वो बीज छुप नहीं सकता, वो अपना फल लेकर ऊपर आता है, वो अपने आप को रिवील करता ही करता है। अब अगर आप पाप का बीज बोएंगे तो एक ना एक दिन एक ऐसी जड़ फूटेगी जो आपके जीवन में, आपके परिवार में वो पाप का पौधा पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा ही पैदा होगी। हालेलुया। इट इज योर चॉइस। आज ये चॉइस आपकी है कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। आज आप छिपकर काम करना चाहते हैं या आप खुदा के आगे उन चीजों को एक्सेप्ट करके कामों को करना चाहते हैं। बी ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसपेरेंट बिकॉज योर गॉड इज ट्रांसपेरेंट। आज परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। ट्रांसपेरेंसी भी ऐसे ही होती है, वो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वह अपना मुंह छिपाए रखता है। कौन? व्यभिचारी। जब आप छुपकर काम करते हैं तो आपको अपना मुंह छिपाना पड़ता है। आप दर दर भटकने लगते हैं, आप अपना मुंह छुपाने लगते हैं, आप लोगों से कहते हैं नहीं मैं नहीं मिलूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके मन से जो काम कराया है, जो अंधेरे में आपसे काम कराया है, अंधेरे में जो आपसे व्यभिचार कराया है, जो छिपकर आपके द्वारा उसने काम कराया है, अब आप मजबूर हैं अपना मुंह छिपाने के लिए। लिखा है, वह अंधियारे के समय घरों में सेंध मारते और दिन को वह छिपे रहते हैं, वे उजियाले को जानते भी नहीं। इसलिए उन सबों का भोर का प्रकाश घोर अंधकार सा हो जाता है, क्योंकि घोर अंधकार के भय से वो मित्रता रखते हैं। आज मित्रता आपकी किसके साथ है? हु इज योर फ्रेंड? हु इज योर फ्रेंड? आज का टॉपिक है, हु इज योर फ्रेंड? माई गॉड इज माई फ्रेंड। बोलिए, माई गॉड इज माई फ्रेंड। क्योंकि एक दोस्त है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, एक दोस्त है जिससे आप सब कुछ शेयर करते हैं। That's why God said to Abraham, I'm your friend. He's my friend. प्रभु आज आपका दोस्त बनना चाहता है। वो कहता है, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, वो सब कुछ जानता है, कितना है वो न्यारा। आज प्रभु को अपना दोस्त बनाइए, संसार को अपना दोस्त मत बनाइए। जितनों ने संसार से दोस्ती करी है वो संसार में लिप्त हो गए, जितनों ने प्रभु से दोस्ती करी है उन्होंने स्वर्ग की महिमा को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा है। आज फिर से कहूंगा, हु इज योर फ्रेंड? द चॉइस इज योर्स। आज बाइबल अगर आपकी दोस्त है, अगर पवित्र आत्मा के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, अगर खुदा के साथ आपकी दोस्ती है, you will definitely see the glory of God in your life. लेकिन छिपकर काम करना, छुपाकर काम करना, ये मसीह लोगों का काम नहीं, ये शैतान का काम है। छिपकर तो व्यभिचार किया जाता है, खुलकर तो प्रचार किया जाता है। हालेलुया। The choice is yours. The choice is yours. छिपकर तो व्यभिचार किया जाता है, खुलकर तो खुदा का प्रचार किया जाता है। Choice is yours.
लिखा है वे जल के ऊपर हल्की वस्तु के सरीखे हैं, उनके भाग को पृथ्वी के रहने वाले कोसते हैं और वो अपनी दाख की बारियों में लौट नहीं पाते। जैसे सूखे और धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े उसे चूसते हैं। भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। इसी रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। टेढ़ा काम करने वाला वो काटा जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने तो अच्छे बीज बोए थे, लेकिन ये कड़वे बीज जो उग आए हैं, इन्हें काट कर निकाल दो और इन्हें अग्नि में झोंक दो। वो अग्नि कुछ और नहीं, आज जो व्यभिचारी हैं, आज जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं, आज जो मसीहत से दूर हैं, वो काट डाले जाएंगे। लिखा है इसी रीति टेढ़ा काम करने वाले लोग वृक्ष के समान काटे जाएंगे। वह बांझ स्त्री को जो कभी नहीं जनी लूटता और विधवा से भलाई करना नहीं चाहता। बलात्कारियों को भी परमेश्वर अपनी शक्ति से वो खींच लेता है। जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वो भी फिर उठ बैठता है। लेकिन आज खुदा एक बात कहता है, आज अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर आज तुम जीवित रहना चाहते हो, तो परमेश्वर के वचन को याद करो। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा तू जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 3 और वर्स 19 में लिखा है कि तू अगर वचन में बना रहेगा तो मैं तेरे साथ आकर, जिसका नाम सर्वशक्तिमान यहोवा है, मैं तुझे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और उसमें लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलिए यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर कलीसियाओं से क्या कहता है, परमेश्वर आज अपने बच्चों से क्या कहता है। वो कहता है बेखटके मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कहता है जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वह भी फिर से उठ बैठेगा। भाई अमित कुमार, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर निधि सिंह, मैं आपके भाई अमित के लिए मैं दुआ करता हूं, क्योंकि यहां पे लिखा है जो जीवित रहने की आशा नहीं रखता वो भी उठ बैठेगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपको उठाकर खड़ा करेगा। वो बेखटके कि वो सबको संभाले रहता है और उसकी कृपा दृष्टि उनकी चाल पर लगी रहती है। वे थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं तब जाते रहते हैं। वे दबाए जाते और सबों के समान रख लिए जाते हैं और अनाज की बाल के समान काटे जाते हैं। क्या ये सब सच नहीं? कौन मुझे झुठलाएगा? कौन मेरी बातें निकम्मी ठहराएगा? आज जो लोग मुश्किलों में हैं, जो लोग परेशानियां झेलते हैं, जो लोग आज प्रभु की महिमा से अपने आप को महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर का कार्य काम नहीं कर रहा है, आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या कहता है? आप और मैं फास्टिंग कर रहे हैं, राइट? हम लेंट डेज में चल रहे हैं। ये लेंट डेज हम सब मसीह लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फास्टिंग करते हैं क्यों? ताकि हम धर्मी कहलाएं। हम फास्टिंग करते हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को पूरा करें, हम परमेश्वर की विधियों को पूरा करें। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ बातों को वो कहना चाहता है। वो क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 7 and verse 5। 1 Corinthians chapter 7 and verse 5। आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है जब तुम अय्यूब की पुस्तक में जब तुम बढ़ते हो तो मेरे साथ एक वचन खोलो। आज आप और मैं लेंट डेज में चल रहे हैं। हम सब मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आज फास्टिंग से रिलेटेड आज एक बात मैं आपको अय्यूब के साथ जोड़ के बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 7वां अध्याय और 5वीं आयत। यहां पे लिखा है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। बोलिए अलग ना रहो। अलग करना शैतान का काम है।
बाइबल में लिखा है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आज परमेश्वर कलीसियाओं से कहता है, जब तुम्हारा प्रभु एक है तो कलीसियाएं आज डिवाइड क्यों हो रही हैं? जब तुम्हारा परमेश्वर एक है तो आज तुम्हारे अंदर डिविजन्स क्यों हैं? मैं भी जब इन डिनोमिनेशंस को देखता हूं, सच में मैं सोचता हूं, क्यों ना हम एक प्रभु को माने, क्यों ना हम एक ही खुदा को माने। आज हमने अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स बना दी हैं, आज हमने अपनी अपनी बातों को ऊंचा करने के लिए, हमने अपने आप को ऊंचा करने के लिए हमने अलग अलग रीतियां बना ली हैं। लेकिन इन सब रीतियों से ऊपर परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन सबसे पहले कहता है, पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 7 and verse 5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। अलग रहो, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम साथ में प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर का एक वचन क्या कहता है? तू अंधेरी कोठरी में जा, अकेलेपन में जा, अकेला हो और खुदा से प्रार्थना कर, क्योंकि जो पिता तेरा स्वर्ग में है, जो गुप्त रीति से तेरी प्रार्थना सुनता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर से एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको परखे। आज अय्यूब की पूरी किताब परख और ताड़ना के ऊपर लिखी गई है। आज अय्यूब आपसे और मुझसे यही तो कहता है कि देखो, मैं तो कितना अच्छा था, उपवास रखता था, फास्टिंग करता था, प्रेयर करता था, सैक्रिफाइस किया करता था, लेकिन तब भी मेरे ऊपर इतनी बड़ी भारी तकलीफ आई है। आज आपको और मुझको क्या करना है? हमें साथ में रहना है। Who is your friend? Who is your friend? Be in unity in Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता में बने रहिए, अलग मत होइए। अपनी जिंदगी में मौका मत दीजिए शैतान को कि वो आपके परिवार को तोड़े। मौका मत दीजिए शैतान को कि वो आपको बिखेर दे और वो आपको समाप्त कर दे। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात कहता है कि अपने अपने लोगों के साथ जब तुम खुशी मनाते हो तो दुख में भी एक दूसरे के साथ रहो। अय्यूब अपने 3 दोस्तों के साथ है, लेकिन उसकी जिंदगी में उसे आराम नहीं मिल पा रहा है। आज अपने दोस्तों को चुनिए। आज मेरा दोस्त कौन है? जब मैं अकेले में प्रार्थना करता हूं, जब मेरे पास कोई नहीं होता, तो मेरे 2 दोस्त मेरे साथ आ जाते हैं। यू नो हु आर दे? माय फादर, माय सन, जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट। फादर, सन एंड होली स्पिरिट। आज पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तू मौत की वादियों से भी होकर गुजरे तो मैं तेरे साथ रहूंगा। आज एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर 13, प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 एंड वर्स 2। लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। आज सिर्फ उपवास रखना ही सब कुछ नहीं है। फास्टिंग इज नॉट एवरीथिंग। फास्टिंग एंड प्रेयर शुड बी कनेक्टेड विद योर वर्शिप। योर फास्टिंग बिकम्स ट्रू व्हेन यू वर्शिप truly from your heart, truly from your soul and from your heart. लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, ओ हालेलुया। आज उपवास तो हम रख रहे हैं, क्या हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं? आज हम उपवास रख रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बताते हैं, भैया मैंने 2 दिन से सिगरेट नहीं पी है। हाँ भैया, कल रात को मैंने शराब नहीं पी। मैंने कहा वेरी गुड।
ऐसी रात खुदा आपको रोज दे। छोड़ दीजिए इन चीजों को। ये चीजें आपको और मुझको मृत्यु की ओर लेके जा रही हैं। ना सिर्फ शराब, ना सिर्फ सिगरेट, ना ये ड्रग्स, बल्कि ये झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, बुरी नजरों से दूसरों को देखना, बुरी बातें करना, एक दूसरे के प्रति निंदा करना, लुचपन की बातें करना, परस्त्री गमन, ये सारी चीजें छोड़नी है। तभी हम मसीह की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। सुनिए क्या लिखा है, ऐ मेरे प्रभु के लोगों, जब आप उपवास कर रहे हैं, जब आप लेंट डेज में चल रहे हैं, तो सुनिए क्या लिखा है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आज फिर से एक शब्द आया है, अलग करो। ये उपवास के साथ अलग होने की क्या बात है? आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। आपको मालूम है, अय्यूब को भी अपने परिवार से अलग होना पड़ा। अय्यूब को अपनी भेड़ बकरियों से अलग होना पड़ा। अय्यूब को अपनी सारी खुशियों से अलग होना पड़ा। उसको अपनी खुशियों से अलग होना पड़ा। लेकिन आपको मालूम है, रेवलेशन की किताब में लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 18 सेज, वो जिससे प्यार करता है वो उसकी उल्हाना करता है और उसे ताड़ना भी देता है। परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे वो सोना ले लो जो आग में ताया हुआ सोना है। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 18। परमेश्वर कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं उसकी ताड़ना भी करता हूं और उसकी उल्हाना भी करता हूं। आज परमेश्वर आज चाहता है कि हम इन लेंट डेज में हम दुनिया से अलग हो जाएं। आज की हमारी प्रेयर मीटिंग का जो कोर शब्द है आज वो है अलग होना। आज इस प्रेयर मीटिंग के बाद आप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए। थोड़ी देर के लिए अपने आप को सेपरेट कर लीजिए और अकेलेपन में खुदा से दुआ करिए, खुदा से बात करिए कि प्रभु, आज जो मैंने वचन सुना है, आज पास्टर विवियन ने जो बोला है, क्या ये सही है? आप मेरी मत सुनिए, आज मेरी बात को आप मानिएगा नहीं जब तक प्रभु आपको हां या ना कहे। बाइबल में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा। आज परमेश्वर कहता है, आज तुम्हारा अलग होकर प्रार्थना करने का समय आ गया है। God wants to give you something. God wants to bless you with something special. आज थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए। थोड़ी देर के लिए अपने संसार की खुशियों से दूर जाकर अपने घर की छत पे जाइए और वहां जाकर थोड़ी देर के लिए अकेलेपन में खुदा से बात करिए। और फिर देखिए, जब रोज ब रोज आप थोड़ी देर का समय खुदा को देंगे, खुदा आपसे बातें करना शुरू करेगा। आपने शायद अभी तक ऐसा नहीं करा है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, आप ऐसा करिए। खुदा से अकेलेपन में बात करिए। जब आप उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़िए, वर्शिप करिए और खुदा की इबादत में आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आज का वचन कहता है, उपवास और प्रार्थना के बिना जिंदगी से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। तो जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, तो आपको संसार से भी अलग होना पड़ेगा। अपने आप को संसार की बातों से अलग करना पड़ेगा। संसार के जो बातें हैं, जो आज आपको और मुझको, जैसे टीवी देखना, फोन में लगे रहना और इन सारी चीजों से हमें अलग होना पड़ेगा। हमें बाइबल उठानी होगी और हमें कुछ समय परमेश्वर की इबादत में गुजारना होगा। अगर आप तैयार हैं तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 पाक उतरा उतरा उतरा
थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में आज जो बरकत आशीष हमने पाई है, आज हमने सीखा है प्रभु कि हमें अलग होकर कैसे प्रार्थना करनी है। आज परमेश्वर आपको और मुझको सिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को अलग किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी अलग किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अलग किया ताकि वो अकेले में जाकर वो अपने पिता से बात करे। आज आपको और मुझको भी जरूरत है कि हम अपने जिंदगी में हम खुदा के लिए हम थोड़ा समय अलग से खुदा के साथ गुजारें। आज जरूरत है परमेश्वर की आवाज को सुनने की। आज जरूरत है परमेश्वर की बातों में उतरने की। आज परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम खुदा की बातों में हम जब उतरते हैं तो खुदा हमें अलग से वो आशीषों को देता है। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर राखी बाई मोहंती के लिए, उनके हस्बैंड पास्टर प्रवीर मोहंती के लिए। एक मेरे खुदावन प्रभु अपने बच्चों को आशीष दे। होने दे पिता परमेश्वर कि हम अलग से समय देने पाए। प्रभु हमारे अंदर जो भी कड़वी बातें हैं, शैतान ने जो हमारे अंदर निंदा, अहंकार, घमंड और गुस्से की भावना दे दी है, प्रभु आज अपने लहू के द्वारा हमें छू ले। Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, thank you Jesus। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं और खुदा से कहें प्रभु मुझे नया कर, मेरे अंदर से बुरी चीजों को निकाल मेरे खुदा। जब हम पिता परमेश्वर उपवास को रखते हैं प्रभु तो हम तेरी महिमा को देखने पाए। Oh hallelujah, oh Jesus, we give all glory and honor to you। oh hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपनी बेटी को आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर भाई सोमीनाथ सेवल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बेटे को खूब बरकत देना, आशीष देना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर राखी के बेटे मोजेस के लिए और उनकी बेटी डॉक्टर संजना के लिए प्रभु कि उनको बहुत बहुत बरकत मिले। ओह हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओह जीसस, खुदावन यीशु मसीह राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर छू ले पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, आपके शरीर में जहां बीमारी है, आपके शरीर में जहां कमजोरी है, अपने हाथों को जगह रखिए। जिन लोगों का डायलिसिस होता है अपनी किडनी पर हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको नया कर रहा है, प्रभु आपके बिगड़े काम बना रहा है। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ बहन ऋतु ठाकुर के लिए प्रभु अपनी बेटी को आशीष देना, उनके परिवार को आशीष देना। हाँ पिता परमेश्वर हम तेरा नाम लेते हैं और सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता शुभम को अपनी बरकतों में बढ़ाना। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे थॉमसन के लिए प्रभु उस बेटे को बहुत बरकत देना, बहुत आशीष देना। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरी बेटी मिशेल के लिए प्रार्थना करें। आज मेरी बेटी जो कि 11 साल की हो गई है और आज के दिन उसका बर्थडे है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी बेटी मिशेल के लिए प्रार्थना करें ताकि खुदा उसको इस्तेमाल करे, ताकि खुदा उसको संसार की बुराइयों से बचाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी प्लीज मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी बेटी का नाम है मिशेल रोज़ारियो और आप उसको अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि वो भी आगे चलकर प्रभु की सेवा करने पाए। Oh hallelujah, thank you Jesus, I will give all glory and honor to you। मेरे खुदा मैं दुआ करता हूँ भाई एलिश परमार के लिए। भाई एलिश परमार को खुदा बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर अलका दास के लिए। प्रभु आपने उनको कैंसर से बचाया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर एलिशा पीटर के लिए। प्रभु आपने उस बेटी को नई जॉब दी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं सिस्टर मोनिका ऑस्टिन के लिए प्रभु, उनकी नेक और उनके शोल्डर्स का पेन खत्म हो जाए। होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु
तेरी बेटी मोनिका ऑस्टिन बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शिप्रा प्रकाश के लिए, प्रभु सिस्टर शिप्रा को बहुत आशीष देना। मैं सिस्टर कुमकुम बैग के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपनी बेटी को बहुत आशीष देना। मैं सिस्टर पूर्णिमा सोलोमन के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सिस्टर पूर्णिमा को और उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को, उनके पूरे घराने को बहुत आशीष देना। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनके पेट की सारी बीमारी दूर हो जाए और होने दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बेटी सुशीला गोम्स बिल्कुल ठीक हो जाए। हालेलुया। मैं भाई डीएल डंगवाल के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने उनको चंगाई दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले और होने दे कि प्रभु उनकी बची कुची बीमारी भी खत्म हो जाए और उनकी सारी रिपोर्ट्स अच्छी हो और वो अपने काम काज में दोबारा जा सके। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर डेनिस के लिए, प्रभु अपनी आशीषों से इस बेटे को आप ब्लेस करना। लॉर्ड जीसस, I cover brother Dennis in the holy blood of the Lamb Jesus Christ. Oh, hallelujah. Lord, bless him. Bless him with your mercy. Bless him with your grace. Bless him with your prosperity. Lord Jesus, bless brother Dennis. Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए, प्रभु यीशु मसीह, when your daughter is praying for every sick, she is praying for every person, Lord, give your grace. Give your abundant grace in the life of Sister Mary Egbert. हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए, मेरे प्रभु आप उनके साथ होना, प्रभु जी उनको बहुत अच्छी हेल्थ देना। सिस्टर शिमी अलेक्जेंडर के लिए प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड help her to achieve your abundant grace in the name of Lord, in the mighty grace of Heavenly Father we pray. Lord Jesus, please bless your daughter Shimi Alexander. होने दे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा नाम हम सबकी जिंदगी में जलाल पाए। बहन विनीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जबकि तेरी बेटी तेरी सेवा करती है, प्रभु उसके द्वारा पिता परमेश्वर मैं बहन पूजा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि बहन पूजा अरोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए और उनका डायलिसिस होना बंद हो जाए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं जेसिका के लिए, प्रभु जेसिका का बुखार खत्म हो जाए। आइए सब लोग प्रार्थना करें बेटी जेसिका के लिए कि उसका बुखार हट जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सिस्टर संध्या सैमुअल के लिए प्रभु अपनी बहुत आशीष देना। हम सिस्टर नूतन जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी बरकतें इस बेटी की जिंदगी में हो। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर लिडिया छेत्री के लिए, प्रभु उनके लाइफ में प्रभु अच्छी जॉब देना, उनको बरकतों से भरना। ब्रदर गमित राकेश के लिए प्रार्थना करते हैं, वी प्रे फॉर ब्रदर गमित राकेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार में बरकत दे, आपके घराने को वो बहुत बहुत बरकतों में उठाए और होने दे कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करता हूं बेटे सार्थक चौहान के लिए, प्रभु जबकि उसके 12th के एग्जाम्स हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बेटे के मन को चेंज कर होने दे प्रभु, ताकि वो बच्चा पढ़ाई करे, कंसंट्रेट करे अपनी पढ़ाई में और प्रभु अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ओ हालेलुया। जितने बच्चों के एग्जाम्स हैं प्रभु, मैं आज विनती करता हूं प्रभु अपने बच्चों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन देना, शैतान उनको डिस्ट्रैक्ट ना करने पाए, बल्कि पिता सारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ये सारी दुआ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। खूब बाइबल पढ़िए, उपवास रखिए, प्रार्थना करिए और अलग होकर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर थोड़ी देर घुटनों पे होकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।